हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। तो आज का मेरा टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड। ये बहुत लंबे समय से मैं लाना चाहती थी पर अब मौका मिला है। तो आज हम बात करेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है और उसके क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड आखिर क्या है। तो आकाशिक रिकॉर्ड में जो हमारी सोल होती है, किसी भी सोल की ओरिजिन यानी उसके उत्पत्ति से लेके अभी तक का सारा रिकॉर्ड होता है, सारा लेखा जोखा आकाशिक में दर्ज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी सोल के बारे में जो आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड में ना मिले। तो जब से आपका जन्म हुआ है इस धरती पे या किसी और प्लेनेट पे, जब से आपकी सोल की उत्पत्ति हुई है, तब से लेके अभी तक का सारा लेखा जोखा आकाशिक में होता है। चाहे आपने इस धरती पे जन्म लिया हो या फिर किसी और प्लेनेट पे जन्म लिया हो, आकाशिक रिकॉर्ड में वो सब कुछ होता है। तो हम अब जान चुके हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड आखिर क्या है। वो आपकी सोल की एक वाइब्रेशनल बुक है जिसमें आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दर्ज है। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर आकाशिक रिकॉर्ड हमारे लिए कैसे यूजफुल है और आकाशिक रिकॉर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे साथ अगर कोई इशू है, हमारा कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं जो बार बार आ रही हैं, जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कोई रिपीटेटिव साइकिल है जो बार बार वो चीज़ें ही रिपीट हो रही है, या हमारे कोई इशू है जैसे कि सेल्फ वर्थ इशू हो गया या फिर कुछ कार्मिक रिलेशनशिप इशू हो गया, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू ये जान सकते हो कि जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं अभी प्रेजेंटली जो चल रही हैं, आखिर वो कहाँ से आई और वो क्यों आई। तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ जान सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे मान लो आपका सेल्फ वर्थ का इशू है, तो हो सकता है आपने सोचा हो कि ठीक है मेरे इस लाइफ में ये चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हुई, इस वजह से मेरे सेल्फ वर्थ का इशू है। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि जो आपको लग रहा है कि शायद अभी एक छोटा मोटा इशू है इस लाइफ से आया है, इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी जो जड़ें हो ना वो आपके किसी और लाइफ से जुड़ी हों। और हो सकता है कि आपने उस इशू पे काफ़ी काम किया हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर बार बार आप उस साइकिल में क्यों फंसते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि निकलने के बाद भी आपको ये एंडलेस साइकिल, आपका ये जो भी पेन है, आपका ये जो सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आपको आकाशिक के थ्रू पता चल सकता है कि आपका जो भी वो प्रॉब्लम है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था। तो ये एक चीज़ है जो आप आकाशिक से जान सकते हैं। और दूसरी, जब भी आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाते हैं तो आप अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वन से जुड़ते हैं जो सिर्फ आपको गाइड करना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल असेंशन में। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए। यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम। तो आप सोचो कि अगर आपको किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है अपने खुद के हायर सेल्फ से, अपने खुद के मास्टर से, असेंडेड मास्टर्स से, टीचर्स से, तो अब इससे बड़ी क्या बात होगी। चूँकि आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लाइफ की, आपके सोल जर्नी की हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है, हर एक कार्मा रिकॉर्ड होता है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को अपने हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका कोई इशू है जो बहुत कोशिश करने के बाद भी हील नहीं हो रहा, कोई कार्मिक पैटर्न है, कोई लाइफ पैटर्न है, कोई फाइनेंशियल इशू है, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आप उसका जो रीज़न है, आप उसका जो कॉज है, उस प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है, आप वो आकाशिक के थ्रू पता कर सकते हो और आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। सेकेंडली, आप अपने जो लाइफ लेसन है उसके बारे में भी पूछ सकते हो।
यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, और इससे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। कभी कभी होता है कि हम किसी एक साइकिल में स्टक हो जाते हैं, कभी किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, हमें उस समय गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उस समय हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। तो आप ऐसे समय में आकाशिक रिकॉर्ड की गाइडेंस को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप अपना आकाशिक रीडिंग कराते हो तो जो आपके स्पेशली आपके सोल की जर्नी में जो हेल्पफुल मास्टर्स हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, वही गाइडेंस देते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आकाशिक रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आकाशिक रीडिंग आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी से करवा सकते हो जिनको आकाशिक रीडिंग आती हो या जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो आकाशिक रीडिंग की, क्योंकि आकाशिक रीडिंग में इंटरप्रिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप जिससे करवा रहे हो वो आपको इंटरप्रेट करके अच्छे से आपका जो भी इशू है, आपके जो भी सवाल हैं, उनके जवाब बहुत अच्छे से और बिल्कुल डिटेल में दें, ताकि आप उन इश्यूज़ के ऊपर, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर सको। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवा सकते हो और ये 100% सेफ़ है, क्योंकि जो भी आपकी आकाशिक रीडिंग करता है वो आपके मास्टर्स का, असेंडेड मास्टर्स का, आपके लव्ड वन का मैसेज आपको ला के देता है। जस्ट थिंक इट लाइक कि जैसे आप किसी को फ़ोन करो, जैसे पहले के ज़माने में ट्रंक कॉल हुआ करता था, जैसे आप बहुत दूर कॉल नहीं कर पाते थे, शायद विदेश कॉल नहीं कर पाते थे, तो बुक किया करते थे। तो उस तरह से एक मीडिएटर है जो भी आपकी आकाशिक रीडिंग करेगा, ही और शी इज़ जस्ट अ मीडिएटर। वो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन ला के देंगे जो आपके मास्टर्स और इनका कहना है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स वही बताते हैं जो आपके मास्टर्स लव्ड वन आपको बताते हैं, जो आपकी आकाशिक में है, जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज है, वो सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। तो जब आप अपनी आकाशिक रीडिंग कराते हो तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जो आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, जिस साइकिल में आप फंसे हुए हो। तो अब ये एक तरीका है जिससे आप अपने पास्ट लाइफ को भी एक्सेस कर सकते हो। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, उसका जो भी ओरिजिन होना, जो उसकी जड़ें हो, वो आपके इस जन्म से ना हो, वो किसी और जन्म से आती हो। तो आप वो चीज़ भी वहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी और वो क्या करने से सही होगी। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना, वो जहाँ से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा एक आपकी एक भावना है, लेकिन वो क्यों आ रहा है, तो आप हमेशा उसके जड़ पे जाओ। आप हमेशा देखो कि वो आखिर कहाँ से आ रहा है। तो ज़्यादातर आप जब गुस्से का जब रीज़न ढूंढोगे ना, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एनफ फील नहीं करते, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है उसका जब आप बहुत अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चले कि उसका जो ओरिजिन है वो कुछ और है। तो ये सब जानने में जो है हमारी आकाशीय रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने आप लोगों को पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि आप अपने पास्ट से कैसे हील कर सकते हो, पास्ट लाइफ से। तो आकाशिक रीडिंग एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पास्ट लाइफ के, अपने पास्ट इश्यूज़ को सॉल्व करने का, पास्ट इश्यूज़ को जानने का। तो आप आकाशिक रीडिंग का भी यूज़ कर सकते हो, पास्ट रिग्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आकाशिक का भी कर सकते हो। आकाशिक में आपको जो आपके मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, आपके लव्ड वन और इनका गाइडेंस मिलता है। और अब ये बात आती है कि क्या आकाशिक रीडिंग या फिर अपना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाना सेफ़ है? तो इसका जवाब है हाँ, ये 100% सेफ़ है।
जैसे आप पास्ट रिग्रेशन कराते हो उसी तरह आप आकाशिक रीडिंग करा सकते हो। आप किसी भी ट्रेन प्रोफेशनल से अपनी आकाशिक रीडिंग कराओगे वो 100% सेफ है। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली खोला जाता है और आपकी आकाशिक रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली बंद किया जाता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको डरने की ज़रूरत है। ये 100% सेफ है और आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और अच्छा है कि अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इस बर्थ में अपनी चीज़ें एनालाइज करके भी नहीं जान पा रहे हो, तो आप आकाशिक रीडिंग की हेल्प ले सकते हो। मैंने अपने कर्मा वाले वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया था कि कैसे हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा है वो हमारे इस लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता जैसे आपका ये बर्थ हो सकता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा ना किया हो, फिर भी पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आपको वो कर्मा मिल रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उस केस में आकाशिक रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब तक हम अपने पास्ट लाइफ कर्मास को भी सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक उन सब को क्लोज नहीं कर देते, जब तक हम अपने सारे कार्मिक डेट्स को क्लियर नहीं कर देते, तब तक हमारा स्पिरिचुअल असेंशन नहीं हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपका जो भी कर्मा है वो सारा कंप्लीट हो जाए और आप अपने जो कार्मिक साइकिल है उनसे आप फ्री हो जाओ। तो इसमें भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो होपफुली आज मैंने आपको आकाशिक के बारे में जो भी बताया हो वो आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस है आपके तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अब मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक सीरीज़ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आकाशिक रीडिंग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं और कैसे आकाशिक रीडिंग की वजह से लोगों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता चला या उनकी जो भी सिचुएशन थी, जो भी कर्मा थे, जो भी लेसन्स थे उसके बारे में पता चला। तो मैं अगले वीक ये सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।